संघर्ष से जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेंगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? ये जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जो करना खुद से करना, सिर्फ वक्त के भरोसे बैठे रहने से भी धोखा मिल सकता है। आप कितने भी बड़े बन जाए, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। याद रखिए, अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। भगवान बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू है। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से भी ज्यादा कीमती हो। इंसान कितना भी बड़ा हो, कदर उसके गुणों से ही होती है। ईश्वर अगर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना, जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बातें तो समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दे। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। जब मन परेशान है तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जानना चाहोगे नाम जप की महिमा? एक बार की बात है, सम्राट अकबर एवं बीरबल ने मार्ग में किसी ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। राजा ने बीरबल से पूछा, यह क्या, एक ब्राह्मण होकर भी ये भीख मांग रहा है? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, महाराज, यह पंडित भूला हुआ है। अकबर ने कहा, तो इस पंडित को रास्ते पर ले आओ। बीरबल ने कहा, आ जाएगा राजन, थोड़ा समय लगेगा, कृपया 3 माह की अवधि दीजिए। राजा ने स्वीकृति दे दी। शाम को बीरबल ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण से विद्वान होकर भीख मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण के बताने पर बीरबल ने कहा, कल से प्रातः आप 4 बजे जाग जाइए और मेरे लिए 2 घंटे इस मंत्र का जाप कर दे। शाम को एक स्वर्ण मुद्रा रोज आपके घर पहुंचा दी जाएंगी। वो मंत्र था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मण को पहले तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु मन ही मन सोचा कि ऐसा करने में क्या हर्ज है। जब करना स्वीकार कर लिया। पिछले जन्म के उनके पूरे कुल के संस्कार शुभ थे। 4 बजे उठने और नाम जप करने में कोई कठिनाई भी नहीं हुई। रोज शाम को एक स्वर्ण मुद्रिका मिल जाने से धीरे धीरे ब्राह्मण धनवान हो गया। राम राम का अभ्यास करते करते उनके दिव्य संस्कारों ने दबे सुसंस्कारों को भी उभारा। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि यदि बीरबल के लिए नाम जपने धनाढ्य बना दिया तो स्वयं के लिए जपने से तो लोक और परलोक दोनों धनाढ्य हो जाएंगे। ऐसा सोचकर रोज 2 घंटे खुद के लिए भी जप करने लगा। भगवान नाम की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण की कामनाएं खत्म होने लगी
और एक दिन ब्राह्मण ने बीरबल से कहा, कृपया आप सोने की मुद्रा को ना भेजें, अब मैं केवल अपने लिए ही जाप करूंगा। राम नाम की उपासना ने मेरा विवेक एवं वैराग्य जागृत कर दिया। कृष्ण भक्ति की लगन लग गई है अब मुझे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, श्री हरि कृपा से अपनी गरीबी दूर हो गई है, सब ठीक हो गया है। अब आप अनुमति दे तो मैं एकांत में रहकर राम नाम जप की साधना करना चाहता हूँ। पत्नी साध्वी थी, अंततः उसने तुरंत स्वीकृति दे दी। अब ब्राह्मण देवता सतत प्रभु स्मरण में रंग गए। साधना फलने फूलने लगी, लोग दर्शनार्थ पधारने लगे। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची तो अकबर भी एक दिन बीरबल के साथ महात्मा के दर्शन करने पधारे। वापस लौटते समय अकबर ने कहा, महात्म, मैं भारत का बादशाह अकबर आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो निसंकोच संदेश भिजवाएगा, तत्काल वह चीज़ आपको मिल जाएंगी। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, राजन, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मुझे ज़रूरत हो। हाँ, यहाँ आपको कुछ चाहिए तो मांगने में संकोच न करना। बीरबल ने कहा, राजन, आपने पहचाना इनको? ये वही ब्राह्मण है जो 3 माह पूर्व भीख मांग रहे थे। राम नाम के जप ने एक भिखारी को सच्चा दानी बना दिया है। यह सुनकर अकबर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। यह महत्व है भगवान के पवित्र नामों का। अगर आप भी भौतिक इच्छाओं से परे होना चाहते हैं तो हर दिन पहला काम यह करें, राम नाम का जप। यह भगवान नाम आपको भी अमीर बना देगा। चाहे गई चिंता मिटी, मन न हुआ बेपरवाह, जिनको कहूँ न चाहिए वे शाहन के शाह। यह है राम नाम जप का प्रभाव जो एक भिखारी को भी सच्चा दानी बना देता है। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता है, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, यह भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी और आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो। ऐसा करने से आप विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपने मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहा और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। भगवान कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली के समान होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज के समान है जो आपको किसी और के हाथ से मिलेगा ज़रूर। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फलेंगे ज़रूर। ब्लेड की धार बहुत तेज़ होती है, परंतु पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। बुद्धि तो सबके पास होती है,
परंतु चालाकी करनी या ईमानदारी ये संस्कारों पर निर्भर करता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरे को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकता। अक्सर घमंड से भी कभी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं का हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। भीड़ तुम्हें भेड़ बना देंगी। भगवान कहते हैं, जो आपकी सही बातों को भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। अरे अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही पर ज़रूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिक को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का उत्तम उदाहरण है। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज़्यादा करनी चाहिए। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा, पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। ये बात कड़वी है मगर सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते की भी रिश्ता बना लेते हैं और ज़रूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग ज़रूर निखर के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा है अकेले रहो, कि कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वाले से गर्व महसूस करते हैं। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा, पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, जो तुम्हारी इज्जत ना करता उसके पास कभी ना जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। ज़बरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार
अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना ज़रूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। इंसान समय के साथ साथ सब कुछ भूल सकता है, किंतु उसके साथ जिस इंसान ने गलत किया रहता है उसे इंसान को वो मरते दम तक नहीं भूल पाता है। लोग कहते हैं कि बढ़ती उम्र में सुंदरता खत्म हो जाती है। अब उन चेहरे पर मरने वालों को कौन बताए कि सुंदरता चेहरे से उतरकर दिल में जगह बना लेती है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतीत है जो बारी बारी आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। जिंदगी को हमेशा खुश होकर जियो, क्योंकि रोज शाम को सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती रहती है। जिंदगी में उस इंसान को कभी मत खोना जो खुद ही गुस्सा करे और खुद ही आकर तुमसे माफ़ी मांगे, क्योंकि वो इंसान तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके पास तुमसे ज़्यादा अनमोल इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। देखकर दर्द किसी का जो आहा निकल जाती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बनाती है। भलाई करते रहिए, फिर देखना आपके अंदर की बुराई बहते हुए पानी में कचरे की तरह किनारा कर लेंगी। अंतिम सांसें गिन रहे जटायु ने कहा, मुझे पता था मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता। यदि मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण होता रहा और छुपकर बैठे रहे। धर्म मिटने को है, धर्म रक्षा के लिए अगर राम नहीं बन सकते तो कम से कम जटायु तो बन सकते हो। जिसकी रोटी जहाँ लिखी रहती है तकदीर उसे वहाँ ले जाती है। कोई किसी का दिया नहीं खाता है, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। इसलिए अपने पद और दौलत का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।